हेलो एंड वेलकम टू पेस्ट्रॉड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन होमोनियम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स एंड कंफ्यूजिंग वर्ड्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है और जैसे आपको पता है कि ये हमने वर्ड्स पहले भी डिस्कस किए, लेकिन आज हम इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, जो कि हमें अक्सर कंफ्यूज करता है कि सर ये होमोनियम्स होते हैं या होमोफोन्स होते हैं या होमोग्राफ्स होते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हम इन्हें क्या कह सकते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो चलें आज इस वीडियो में हम कवर करते हैं कि जो उनके जो कोर डिफरेंस है उसको हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को भी एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये भी कंफ्यूज करते हैं आपको वर्ड्स, तो ताकि आपका एक माइंड में एक क्लियर चार्ट बन जाए कि इन वर्ड्स के बीच में या कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि होमोनियम्स में काउंट होते हैं और होमोफोन्स में, या इस तरह कौन से वर्ड्स किस कैटेगरी में काउंट होते हैं। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं और आपसे एक सवाल है सबसे पहले, एवर स्टम्बल ओवर वर्ड्स लाइक लीड एंड लीड और वंडर्ड व्हाई रीड कैन साउंड लाइक रीड एंड रेड? द इंग्लिश लैंग्वेज इज फुल ऑफ ट्रिकी वर्ड्स दैट कैन ट्रिप अस अप. In today's video, we will unravel the mysteries behind homophones, homonyms, homographs, and those pesky, confusing words that can make even the most seasoned linguists pause. Get ready to sharpen your language skills and never mix your there versus there and they are again. So, चलें हम आगे बढ़ते हैं और हमारी है डेफिनेशन। हम डेफिनेशन पहले कवर करें, उसके बाद हम इनका एक चार्ट बनाएंगे ताकि आपकी सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाए। ठीक है जी, डेफिनेशन क्या है? होमोनिम्स जैसे हमने पहले डिफाइन किया, होमोनिम्स क्या होते हैं? होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स। देखिए क्या है, सेम स्पेलिंग और मीनिंग, सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन, ये दोनों इनके सेम हो सकते हैं लेकिन बट डिफरेंट मीनिंग्स इनकी हमेशा डिफरेंट ही होती है। होमोनिम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जैसे आपको पता है कि होमोनिम्स की हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे दो कैटेगरीज निकलते हैं। कौन सी कैटेगरीज है? होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स। आपको सही समझ में आ गया कि होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स आर बेसिकली दीस डिवाइडेड द कैटेगरीज ऑफ होमोनियम्स। ठीक है जी, तो होमोफोन्स क्या होते हैं ये आपको पता है, हम आगे भी इसको कवर करेंगे। होमोफोन्स वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग। देखिए होमोनियम्स इन जनरल उसमें क्या था कि उनके जो स्पेलिंग वो सेम थी और प्रोनाउंसिएशन सेम था बट मीनिंग डिफरेंट थी। ठीक है, लेकिन होमोफोन्स में ये है कि वर्ड्स दैट साउंड द सेम, उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, साउंड सेम है बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग, मीनिंग्स और स्पेलिंग डिफरेंट है। तो होमोग्राफ्स में क्या है कि वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम, उनकी स्पेलिंग सेम है बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड मे हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। उनकी मीनिंग डिफरेंट होती है मगर प्रोनाउंसिएशन कभी कभी डिफरेंट होती है, कभी कभी सेम भी हो सकती है। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास होमोनियम्स का एग्जांपल हमारे पास बैट एन इम्प्लीमेंट यूज्ड इन स्पोर्ट। आपको पता है बैट जो क्रिकेट में बैट इस्तेमाल होता है, दैट इज बैट वर्सेस बैट, BAT बैट। दूसरा है वो क्या है कि एक नॉक्टर्नल एक फ्लाइंग मैमल है जो कि एक परिंदे टाइप होता है जो रात को उड़ता है। ठीक है जी, वो हो गया बैट। तो ये आपको समझ में आ गया होमोनियम्स। हम आगे बढ़ते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या है? होमोफोन्स जैसे हमने अभी डिफाइन किया कि उनका होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड, उनका साउंड सेम होता है बट डिफरेंट मीनिंग एंड यूजुअली डिफरेंट स्पेलिंग, उनकी स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट हो सकती है, होती है। ठीक है, एग्जांपल है पेयर अ सेट ऑफ टू वर्सेस पेयर अ टाइप ऑफ फ्रूट। ये आपको समझ में आ गया क्योंकि दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है मगर, और स्पेलिंग और मीनिंग दोनों की डिफरेंट है मगर उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है या साउंड है वो सिमिलर है या सेम है। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स क्या है? होमोग्राफ्स आर वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड मे हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है जी, ये आपको क्लियर हो गया कि होमोग्राफ्स आर वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड, उनकी स्पेलिंग सेम है बट डिफरेंट मीनिंग है एंड मे हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, उनकी प्रोनाउंसिएशन जो साउंड है वो डिफरेंट हो सकता है, होता है कभी कभी और हो भी सकता है। ठीक है जी, और एग्जांपल हमारे पास लीड, उसका मतलब है टू गाइड, वर्सेस लीड उसका मतलब है टिपिक अ टाइप ऑफ मेटल। ठीक है जी, देखें दो वर्ड्स थे, उनकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम थी। ठीक है, स्पेलिंग सेम थी, उनकी मीनिंग डिफरेंट थी और उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम थी। तो यहाँ पे क्या करता है कि होमोग्राफ्स आर वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम। देखिए लीड और लीड दोनों की स्पेलिंग सेम थी बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, मीनिंग डिफरेंट थी एंड मे हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। देखिए यहाँ पे इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम थी और कभी कभी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है जी, हाँ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है कंपैरिजन चार्ट, हम इनके बीच में एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं और ये हमने एक चार्ट बनाया है। ठीक है जी, होमोनियम्स वर्सेस होमोफोन्स वर्सेस होमोग्राफ्स। ठीक है जी, तो इनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। एस्पेक्ट हम क्या क्या चीजें देख रहे हैं? प्रोनाउंसिएशन चेक कर रहे हैं, स्पेलिंग चेक कर रहे हैं, मीनिंग चेक कर रहे हैं और एग्जांपल चेक कर रहे हैं। ठीक है जी, हमारे पास सबसे पहले होमोनियम्स और होमोफोन्स, होमोग्राफ्स, ये हमारे पास हमने कॉलम्स में इनको रखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि होमोनियम्स में क्या होता है। प्रोनाउंसिएशन देखते हैं पहले, सेम प्रोनाउंसिएशन ठीक है और सेम स्पेलिंग कैन बी बोथ होमोफोन्स और होमोग्राफ्स। ठीक है जी, देखें होमोफोन्स और होमोग्राफ्स दोनों मिलके होमोनियम्स बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें सेम, एक में सेम प्रोनाउंसिएशन होती है और एक में सेम स्पेलिंग होती है। ठीक है जी, तो प्रोनाउंसिएशन के बेस पे हमने होमोनियम्स को देखा और होमोफोन्स को देखते हैं। होमोनियम्स में क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन सेम होती है और होमोग्राफ्स में प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है साउंड। ठीक है, हम जब उसको प्रोनाउंस करते हैं तो एक साउंड निकलता है, दैट इज प्रोनाउंसिएशन। ठीक है जी, तो होमोफोन्स में, होमोग्राफ्स में प्रोनाउंसिएशन सेम होती है
और होमोनियम्स में, क्योंकि होमोनियम्स के अंडर ही होमोफोन्स और होमोग्राफ्स आते हैं, तो होमोनियम्स में क्या हो गया कि होमोफोन्स और होमोग्राफ्स की दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आ सकती हैं, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग दोनों सेम हो सकती है होमोनियम्स में, ठीक है जी। और स्पेलिंग में जाते हैं, स्पेलिंग में जाते हैं, ठीक है जी। स्पेलिंग में क्या है कि होमोनियम्स में सेम स्पेलिंग और सेम प्रोनाउंसिएशन होती है, कैन बी बोथ होमोग्राफ्स और होमोफोन्स, ठीक है जी। ये आपको क्लियर हो रहा है? आप थोड़ा इसको पॉज करके सही से देखें। मगर स्पेलिंग होमोफोन्स में स्पेलिंग डिफरेंट होती है, ठीक है, और होमोग्राफ्स में स्पेलिंग सेम होती है। तो चलें जी हम देखते हैं कि होमोग्राफ्स में क्या क्या चीजें सेम है। प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग दोनों होमोग्राफ्स में सेम है। फिर हम देखते हैं होमोफोन्स में। होमोफोन्स में ये कि प्रोनाउंसिएशन सेम है मगर स्पेलिंग डिफरेंट है। फिर होमोनियम्स में क्या होता है कि होमोनियम्स में प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग दोनों सेम हो सकती है, ठीक है जी। ठीक हो गया। हम आगे बढ़ते हैं, मीनिंग चेक करते हैं। देखें होमोनियम्स में ये है कि मीनिंग डिफरेंट होती है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग सेम हो सकती है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होती है होमोनियम्स में। और होमोफोन्स में उसकी मीनिंग डिफरेंट होती है और होमोग्राफ्स में मीनिंग डिफरेंट। देखें आपको यहां से समझ में आ गया कि इन तीनों में एक चीज है जो सब में डिफरेंट होती है, वो है मीनिंग। जो भी जितने वर्ड आ जाए उनकी मीनिंग नॉर्मली डिफरेंट ही होती है, ठीक है हो गया। हम एग्जांपल जाते हैं। होमोनियम्स का एग्जांपल है बैट, जैसे हमने पहले कवर किया, और होमोफोन्स का जैसे हमने पेयर एग्जांपल कवर किया, और होमोग्राफ्स का हो गया लीड, ये हमने एग्जांपल करके। आप ऐसा करें, इसको सही से पॉज करके वीडियो को देखें, और प्लस में अगर आपको टाइम मिले तो आप ये जो चार्ट है आप अपनी कॉपी भी बना लें ताकि आपके दिमाग में सही से बैठ जाए ये चीजें, ठीक है जी। एग्जांपल्स फॉर ईच कैटेगरी एग्जांपल हम कवर करते हैं। होमोनियम्स क्या है? जैसे बार्क, द साउंड अ डॉग मेक्स वर्सेस बार्क, द आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री, ये आपको समझ में आ गया, पहले भी हमने इसको कवर किया है, ठीक है जी। दूसरा हो गया वेल, इन अ गुड हेल्थ वर्सेस वेल अ डीप होल फ्रॉम विच वाटर इज ड्रॉन, ये आपको समझ में आ गया। देखिए बार्क में दोनों की स्पेलिंग सेम थी, बार्क वर्सेस बार्क स्पेलिंग सेम थी, दोनों की प्रोनाउंसिएशन भी सेम थी मगर मीनिंग डिफरेंट थी, ठीक है जी। ये होमोनियम्स है। दूसरा है वेल, वेल में स्पेलिंग दोनों की सेम है, वेल वर्सेस वेल स्पेलिंग सेम है, प्लस में उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है मगर उनकी मीनिंग डिफरेंट है, तो ये हो गया होमोनियम्स आपके सामने। होमोनियम्स के एग्जांपल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स में जैसे पेयर वर्सेस पेयर, देखिए दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है, दोनों की मीनिंग डिफरेंट है मगर दोनों के साउंड सिमिलर है, सेम है, ठीक है जी। इसी तरह फ्लावर वर्सेस फ्लावर, दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है, दोनों की मीनिंग डिफरेंट है मगर प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो ये हो गया होमोफोन्स। हम आगे बढ़ते हैं होमोग्राफ्स। रीड वर्सेस रीड, देखें दोनों की हम देखते हैं कि स्पेलिंग सेम है, ठीक है, मगर दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन सेम है और इनकी मीनिंग डिफरेंट है। मगर रीड वर्सेस रीड, एक रीड है प्रेजेंट टेंस का, दूसरा रीड पास्ट टेंस का, जो कि पास्ट टेंस में हम उसे रीड नहीं पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे, ठीक है जी। रीड रेड, तो देखिए स्पेलिंग दोनों की सेम रही लेकिन प्रोनाउंसिएशन अब डिफरेंट हो गई है। ये आपको मैं क्लियर करने के लिए थोड़ा इस पे टाइम ज्यादा लगा रहा हूं। रीड एक वर्ड था जो कि प्रेजेंट टेंस में है और उसका जो पास्ट टेंस है वो स्पेलिंग सेम है, READ है, मगर उनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है कि रेड हो गया, वो रीड था वो रेड हो गया, ठीक है जी। आई रीड दी बुक एक प्रेजेंट टेंस में वर्सेस आई रेड दी बुक यस्टरडे, वो एक पास्ट टेंस में हो गया। देखें आपने यहां पे नोट किया कि एक ही वर्ड की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगी टेंस चेंज करने से पहले और करने के बाद, जबकि उन दोनों की जो स्पेलिंग सेम ही रही, ठीक है जी। इसी हिसाब से नंबर 2 है वाइंड टू टर्न और ट्विस्ट, ठीक है, और वर्सेस विंड, उसका मतलब है मूविंग एयर। तो आपको यहां से क्या समझ में आया? देखिए दो वर्ड्स थे, उनकी स्पेलिंग यहां पे भी सेम है लेकिन दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन वो डिफरेंट होगी और उनकी मीनिंग भी डिफरेंट होगी, ठीक है जी। वाइंड WIND, वाइंड टू टर्न और ट्विस्ट, किसी चीज को घुमाना वगैरह, दैट्स वाइंड हो गया। उसी हिसाब से विंड, वो भी स्पेलिंग सेम है, उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो गई, उसका मतलब है मूविंग एयर। हमारे पास एग्जांपल है वाइंड द क्लॉक वर्सेस द विंड इज स्ट्रांग टुडे। आपको यहां समझ में आ रहा है कि होमोग्राफ्स किस तरह काम करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, समरी पे जाते हैं। होमोनियम्स कैन ईदर साउंड द सेम और बी स्पेल्ड द सेम encompassing both homophones and homographs। देखें आपको जैसे पहले बताया कि homophones और homographs both are the categories of homonyms, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि कैन इधर homonyms में क्या होता है कि कैन इधर साउंड दी सेम, उनकी साउंड सेम हो सकती है, और बी स्पेल्ड दी सेम, उनकी स्पेलिंग भी सेम हो सकती है, ठीक है। और homophones में क्या है कि आर ऑल अबाउट साउंड, उनका पूरा काम साउंड से है homophones का। दे साउंड द सेम बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। और homographs क्या है कि आर ऑल अबाउट स्पेलिंग। जब आप होमोग्राफ्स को देखते हैं उसका मतलब है स्पेलिंग का ताल्लुक है, होमोफोन्स को देख रहे हैं उसका मतलब है साउंड का ताल्लुक है, ठीक है जी। और होमोनिम्स को देखते हैं उसका मतलब है स्पेलिंग और साउंड दोनों का ताल्लुक है। बात आपको क्लियर हो रही है? तो होमोग्राफ्स से वापस जाते हैं। होमोग्राफ्स क्या है? ऑल अबाउट स्पेलिंग, दे आर स्पेल्ड द सेम बट मे साउंड डिफरेंट एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक हो गया जी। आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं और होमोफोन्स वर्सेस कंफ्यूजिंग वर्ड्स को कवर करते हैं, ठीक है जी। तो होमोफोन्स क्या है?
डेफिनेशन आपने पहले कवर की कि उनका साउंड सेम होता है। एग्जांपल है देयर वर्सेस देयर, कंपैरिजन है प्रोनाउंसिएशन, होमोफोन्स हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन, उनकी सेम साउंड होती है, स्पेलिंग डिफरेंट होती है, मीनिंग भी डिफरेंट होती है। ठीक है जी। तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स में क्या है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स दैट आर ऑफन कंफ्यूज ड्यू टू सिमिलर स्पेलिंग और पंक्चुएशन, सॉरी प्रोनाउंसिएशन। देखिए कंफ्यूजिंग वर्ड्स तभी कंफ्यूज आपको करते हैं उनमें जब उनमें क्या मसला होता है, कंफ्यूज ड्यू टू सिमिलर, जब उनमें सिमिलर स्पेलिंग होती है या सिमिलर साउंड होता है तभी आपको कंफ्यूज करते हैं। एग्जांपल हमारे पास अफेक्ट एक वर्ब है एंड दूसरा वर्ड है इफेक्ट एक नाउन है। ये देखिए इन दोनों में क्या क्या हमें फर्क महसूस हुआ, इनकी साउंड सिमिलर है, नॉट कि सेम। सेम और सिमिलर में फर्क है, सिमिलर का मतलब है मिलती जुलती, सेम का मतलब है एग्जैक्ट सेम। ये आपको क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्ड्स दैट आर ऑफन कंफ्यूज ड्यू टू सिमिलर स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे देखें हमारे पास स्पेलिंग तो डिफरेंट थी, ठीक है, और मगर प्रोनाउंसिएशन सिमिलर हो थी, इसी हिसाब से ये हमारे लिए कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो गए। कंपैरिजन क्या है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स में क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन दे मे और मे नॉट साउंड सिमिलर, उनकी साउंड सिमिलर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ठीक है जी। स्पेलिंग दे ऑफन हैव सिमिलर स्पेलिंग्स बट आर नॉट आइडेंटिकल, देखिए उनकी स्पेलिंग सिमिलर हो सकती है मगर आइडेंटिकल मींस सेम टू सेम नहीं होती। ठीक हो गया। और तीसरा, इसको हम तीसरी पॉइंट पे चेक करते हैं, मीनिंग दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड यूजेज व्हिच ऑफन लीड टू कंफ्यूजन। उनकी मीनिंग्स है ना, वो मीनिंग्स डिफरेंट होती है एंड यूजेज उनका बहुत ही डिफरेंट होता है, व्हिच ऑफन लीड टू कंफ्यूजन। उसी वजह से हम कंफ्यूज होते हैं अक्सर इसमें। चलिए जी, हमारे पास कंपैरिजन चार्ट है, होमोफोन्स वर्सेस कंफ्यूजिंग वर्ड्स। एस्पेक्ट है, हम क्या क्या देख रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन देख रहे हैं, स्पेलिंग देख रहे हैं, मीनिंग देख रहे हैं, एग्जांपल्स देख रहे हैं। ठीक है जी। होमोफोन्स क्या है, होमोफोन्स में प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, जैसे आपको पता है साउंड और प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। ठीक हो गया। कंफ्यूजिंग वर्ड्स में क्या है, मे और मे नॉट भी सिमिलर। देखिए कंफ्यूजिंग वर्ड्स में ये कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वर्ड की वो मे और मे नॉट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, सिमिलर। ठीक हो गया। स्पेलिंग होमोफोन्स में डिफरेंट होती है और कंफ्यूजिंग वर्ड्स में ऑफन सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। होमोफोन्स में ये सॉरी कंफ्यूजिंग वर्ड्स में ये कि जो स्पेलिंग है ऑफन सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, सिमिलर हो सकती है कभी कभी लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती कभी। आइडेंटिकल का मतलब है कि एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी, जैसे लीड वर्सेस लीड हमने दो वर्ड्स देखे थे उसी हिसाब से बिल्कुल सेम टू सेम, वो आइडेंटिकल नहीं होती लेकिन सिमिलर हो सकती है कंफ्यूजिंग वर्ड्स में। ठीक हो गया। और मीनिंग जब देखते हैं कि होमोफोन्स में मीनिंग्स डिफरेंट होती है तो इसी तरह कंफ्यूजिंग वर्ड्स में भी मीनिंग डिफरेंट होती है। एग्जांपल है हमारे पास देयर वर्सेस देयर, ये दोनों वर्ड्स है होमोफोन्स लेकिन इनकी स्पेलिंग और इनकी मीनिंग डिफरेंट है। तो इसी हिसाब से अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट, दोनों की क्या है कि स्पेलिंग डिफरेंट है और साथ में उनकी मीनिंग भी डिफरेंट है। ये हो गया हमारा कंफ्यूजिंग वर्ड्स का एग्जांपल। समरी पे जाते हैं। होमोफोन्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द नुआंसेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग इन इंग्लिश। ठीक हो गया। अंडरस्टैंडिंग द नुआंसेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है एंड स्पेलिंग इन इंग्लिश, होमोफोन्स उसको कवर करते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या होता है कि हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड प्रिसाइज यूजेज। देखिए कंफ्यूजिंग वर्ड्स इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या करते हैं, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस, वो इंपॉर्टेंस को देखते हैं ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, एंड उसका प्रिसाइज यूजेज क्या होगा उस वर्ड का, तो उसी हिसाब से आपको ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स सही से क्लियर करते हैं। ठीक है जी। होमोनियम्स वर्सेस सिनोनियम्स। अच्छा, अब आप ऐसा कभी नहीं देखना कि सिनोनियम जैसे सिनोनियम लगा हुआ है तो इसी हिसाब से होमोनियम, इन दोनों में कोई इनमें दोनों में कोई ताल्लुक है, सच ऐसा नहीं होता। हम कवर करते हैं। देखें होमोनियम्स क्या है, आपको पता है कि वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग। यहाँ पे आपको पता है होमोनियम्स को पता है कि उनकी स्पेलिंग और उनकी क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन वो सेम होती है मगर मीनिंग डिफरेंट होती है। ठीक हो गया। और मगर सिनोनिम में क्या होता है कि वर्ड्स दैट हैव द सेम और नियरली द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड। देखें सिनोनिम में सिर्फ एक ही चीज होती है कि मीनिंग उनकी सेम होती है। आपको पता चल गया कि होमोनियम्स में उनकी जो स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होती है मगर मीनिंग डिफरेंट होती है, लेकिन सिनोनिम में सिर्फ मीनिंग सेम होती है, बाकी सारी चीजें डिफरेंट होती है। ठीक हो गया जी। हम इसके एक चार्ट पे हम जाते हैं और होमोनियम्स वर्सेस सिनोनिम को कवर करते हैं। एस्पेक्ट है हमारे पास क्या है, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, मीनिंग, एग्जांपल्स है। ठीक है। होमोनियम्स वर्सेस सिनोनिम्स। होमोनियम्स में क्या है कि प्रोनाउंसिएशन सेम होती है मगर सिनोनिम में कैन बी डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है। ठीक है जी। और स्पेलिंग देखते हैं, होमोनियम्स में स्पेलिंग सेम होती है, सिनोनिम में स्पेलिंग डिफरेंट होती है। होमोनियम्स में मीनिंग डिफरेंट होती है मगर सिनोनिम्स में मीनिंग सिमिलर होती है। एग्जांपल्स है हमारे पास बैट वर्सेस बैट, जो कि होमोनियम्स का एक एग्जांपल है, जबकि सिनोनिम का एग्जांपल हमारे पास हैप्पी वर्सेस जॉयफुल। देखिए हैप्पी वर्सेस जॉयफुल दोनों में क्या है कि इनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, इनकी स्पेलिंग डिफरेंट है मगर इनकी मीनिंग सेम है या सिमिलर है। ठीक हो गया जी। तो ये हो गया इनके डिफरेंस। हम आगे बढ़ते हैं, समरी में जाते हैं। होमोनियम्स डेमोंस्ट्रेट द वर्सटैलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज और सिनोनिम enrich vocabulary and provide alternative ways to express similar ideas। ठीक हो गया जी। हम आगे बढ़ते हैं और आज की हमारा एंड स्लाइड है प्रेप स्पॉट। आपको पता है हम कहाँ का अवेलेबल है, हम फेसबुक पे अवेलेबल है, प्रेप स्पॉट नाम का हमारा पेज है और प्लस में यूट्यूब चैनल है हमारा प्रेप स्पॉट का। और हम आपको क्यों फॉलो करने चाहिए पेज और यूट्यूब चैनल,
देखिए फेसबुक पेज पे आपको पता है कि हम बहुत सारी वहाँ पे एक्टिविटीज कराएंगे। अभी तक इतना हमने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन बहुत सारी वहाँ पे एक्टिविटीज हमारी होने जा रही है। जैसे कि हम स्कॉलरशिप के बारे में आपको अपडेट देंगे, हम वहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स यूनिवर्सिटी के हिसाब से और उसके अलावा हम बहुत सारे जो फील्ड्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लेके आएंगे, ताकि वो अपनी लाइफ के बारे में कुछ आपको कोई आपको सेशन करवा सकें। तो इसी हिसाब से बहुत सारी चीजें वहाँ पे होगी जो कि हम इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे नहीं लेके आ सकते। तो आपको क्या करना है कि आप उस पेज को भी आप फॉलो करें, प्लस में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आप ना मिस करें। और प्लस में ये दोनों प्लेटफॉर्म आप अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको इनवाइट करें यहाँ पे, ताकि वो भी कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। और हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है आज क्विज, और क्विज क्या है कि व्हिच आर द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली आइडेंटिफाइज होमोफोन्स। देखें आज का ये हमारे पास क्वेश्चन इसमें क्या है कि आपको पेयर्स आइडेंटिफाई करने जो कि करेक्टली आइडेंटिफाई करते हैं होमोफोन्स को, जो कि होमोफोन्स को सही से आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जांपल हमारे पास, सॉरी एग्जांपल नहीं, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कि लीड, उसका मतलब है टू गाइड, वर्सेस दूसरा लीड है वो एक मेटल है। इसी तरह बी ऑप्शन है बेयर, एक एनिमल है, वर्सेस बेयर एक विदाउट कवरिंग। इसी तरह से बाउ टू बेंड, उसी तरह से बाउ अ टाइप ऑफ नॉट। इसी हिसाब से डी ऑप्शन एक्सेप्ट टू रिसीव वर्सेस एक्सेप्ट, उसका मतलब है एक्सक्लूडिंग। तो आपको क्या करना है कि व्हिच आर द फॉलोइंग पेयर्स, आपको पेयर्स देख रहे हैं जो कि करेक्टली आइडेंटिफाई करते हैं होमोफोन्स को। ठीक हो गया जी। तो आपको क्या करना है कि इसका जो भी करेक्ट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और आपका जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उस कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोगों को समझ में आ जाए कि यही इसका सही आंसर है। चलें जी, आप अपनी तैयारी पे फोकस करें, अपनी सेहत पे फोकस करें, और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों से, हमें सपोर्ट भी करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।